वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अगर स्टेम के बेस से कोई रूट की ओरिजिन हो रही तो उनको हम बोल देंगे फाइब्रस रूट, और फाइब्रस रूट बेसिकली मोनोकॉट में पाई जाती हैं, जैसे वीट हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। तो स्वीट पोटैटो का मॉडिफिकेशन किससे होता है? एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिस्टिया हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है यहाँ पे, इन बोगेनविलिया थॉर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो बोगेनविलिया में अगर पूछता है थॉर्न का मॉडिफिकेशन किससे होता है? स्टेम से होता है। क्लियर। और ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? तो पिचर प्लांट जो होता है उसमें लीफ का मॉडिफिकेशन होता है नीपेंथीस के अंदर, तो यही स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ इज नोन एज। तो यहाँ पे देखो अगर जो है स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो बोल देंगे फिल्लोक्लैड। क्लैडोड क्या होता है? ओनली द ब्रांच ऑफ द स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू द टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ लीफ, तो हो जाता क्लैडोड। तो यहाँ पे क्या है? फिल्लोक्लैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अगर अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहा है तो पोटैटो हो जाएगा, अगर रूट की बात करता तो स्वीट पोटैटो होता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो स्वीट पोटैटो जो होता है होमोलोगस किसके होता है? होमोलोगस कहने का मतलब है ओरिजिन सेम किसके होता है? तो टर्निप हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइन में, तो किसमें? अपुंसिया हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, रे फ्लोरेट्स किसका एग्जाम्पल है? तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हमने बताया था इन्फीरियर ओवरी, मतलब कि देखो हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, हाफ इन्फीरियर पेरीगाइनस, और इन्फीरियर जो है वो इपीगाइनस। तो इपीगाइनस का हमने बताया था CGR से बताया था, तो यहाँ पे हो जाएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर मतलब कि पेरीगाइनस की बात कर रहा है, और पेरीगाइनस में हमने याद कराया था PPR, प्लम पीच एंड रोज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरीफेरल पार्ट। तो यहाँ पे पेराइटल की बात कर रहा था, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि फाल्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और पेराइटल हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो बेसल किस में हो जाएगा? सनफ्लावर। एक्सियल किस में हो जाएगा? चाइना रोज हो जाएगा। पेराइटल मस्टर्ड और आर्जिमोन, और फ्री सेंटर जो होता है डायंथस एंड प्रिमरोज। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है टर्म पॉलीएडेल्फस किसके लिए होता है? तो पॉलीएडेल्फस जो टर्म यूज किया जाता है एंड्रोसियम के लिए होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाउ मैनी प्लांट्स एमंग इंडिगो। कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है डिफरेंट लेंथ ऑफ दियर फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखो टेट्राडाइनेमस एंड डाइडाइनेमस कंडीशन। तो टेट्राडाइनेमस किस में होती है? मस्टर्ड हो जाएगा, साल्विया हो जाएगा, मस्टर्ड और रेडिस हो जाएगा। तो इसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन और डाइडाइनेमस कंडीशन जो होती है साल्विया में। क्लियर। तो फिर से सुनिए एक बार, तो मस्टर्ड, रेडिस, टर्निप। मस्टर्ड हो गया, रेडिस और टर्निप, इसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन, और साल्विया में डाइडाइनेमस। क्लियर। बाकी सामने टेट्राडाइनेमस। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, मतलब कि ये वो मस्टर्ड में। क्लियर। तो 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है? तो डायंथस एंड प्रिमरोज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पैपिलियोनेसी कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको हम बोल देते हैं वैक्सिलम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं और पूछ रहा है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब कि हाइपोगाइनस कंडीशन पूछ रहा है।
क्लियर। और हाइपोगाइनस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, चाइना रोज हो जाएगा, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन और ट्यूलिप हो जाएगा। क्लियर, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो ओवरऑल यहाँ पे 6 करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 की बात करते हैं, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होगा, तो लेमन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, कील का फार्मेशन किस में होता है, तो इंडिगो फेरा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे 37 क्या कह रहा है, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन एंड अदर, कह रहा है एक दूसरे को यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो वैक्सलरी की बात कर रहा है, सॉरी एम्ब्रिकेट की बात कर रहा है। जैसे अगर एक दूसरे को एक ओरिएंटेशन में, तो ट्विस्टेड की बात कर रहा है। अगर बिना मतलब कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन के ओवरलैप हो रहा है तो इम्ब्रिकेट की बात करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात अगर करते हैं तो इसमें देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कोकोनट किस टाइप का, ड्रू फ्रूट होता है कोकोनट। मैंगो और कोकोनट ये ड्रू फ्रूट है, डायरेक्ट याद करिए, एनसीईआरटी में लिखा है। फ्रूट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे कोकोनट और फ्रूट मैंगो के बारे में लिखा है, तो ड्रू फ्रूट को ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो एंडोस्पर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, किसमें दोनों एडिबल पोर्शन होते हैं, तो टोमेटो की बात कर रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद इन द फ्यूलिकल एट, मतलब कि ओव्यूल जो होता है कहाँ पे फ्यूज होता है, तो हाइलम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, कोटिलिडन ऑफ मेज, मेज में कोटिलिडन को क्या बोल देते हैं, या मोनोकॉट में कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्क्रोटेलम। क्लियर, सील्ड शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, द व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सील्ड शेप कोटिलिडन। देखो हमने बताया था सील्ड शेप कोटिलिडन जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, स्क्रोटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो पहला देखो यहाँ पे कह रहा है, द सीड इन ग्रास इज नॉन एंडोस्पर्मिक, गलत है, एंडोस्पर्मिक होता है। मैंगो जो होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, गलत। नेक्स्ट कह रहा है, प्रोटीनियस एल्यूरान लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन, तो सही है, प्रोटीनियस लेयर जो होती है उसको एल्यूरान बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन, तो ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस है तो लिलिएसी फैमिली होती है। एंड्रोसियम 3+3 कंडीशन पाई जाती है, हमने याद कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कुछ फ्लोरल फार्मूला लिखा है और हमने बताया था 5 और 5 जो होते हैं वो सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सोलेनेसी का मेंबर कौन सा है, पेटूनिया। क्लियर। और ये जो है 2026 का क्वेश्चन था, नीट 2026 में यही फ्लोरल फार्मूला पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करते हैं, तो चिली में देखो सोलेनेसी का मेंबर होता है। सोलेनेसी के लिए कौन सा है, देखो 5+5 कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, और बाईसेक्सुअल कंडीशन कैलिक्स कोरोला 5, ठीक है, एक्टिनोमार्फिक। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये भी 2026 का ही क्वेश्चन था, सोलेनेसी का फार्मूला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98, करेक्ट फार्मूला ऑफ सोयाबीन। ये सोयाबीन किसकी, फेबेसी का मेंबर है। क्लियर। और फेबेसी में 9+1 कंडीशन पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, कैलिक्स 1+2 और 2 कंपोजिट फॉर्म में, और कोरोला 5 और बाईसेक्सुअल जाइगोमार्फिक। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग फ्लोरल फार्मूला याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहीं पे सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 9+1 कंडीशन किसके लिए है, 9+1 फेबेसी के लिए हो जाएगी, 5+5 कंडीशन सोलेनेसी के लिए है, और यहाँ पे 3+3 कंडीशन लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है, और 2+4 कंडीशन ब्रेसिकेसी के लिए बिलोंग करती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारी फैमिली का जो है कुछ फैमिली इंपॉर्टेंट फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लिखा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 113 कह रहा है, जाइगोमार्फिक इन फ्लोरल जो होते हैं जाइगोमार्फिक किस में होते हैं, पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो गुलमोहर और केसिया लिखा है। क्लियर। तो केसिया और गुलमोहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 114 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट सेट पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर।
करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। पहला देखो यहाँ पे कह रहा है द लीफलेट्स, हाँ कह रहा है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थ्रॉन। लीफलेट्स नहीं होते, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है सिट्रस और बोगनविलिया के अंदर। क्लियर, पहला इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है एक्सिलरी बड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरल क्वाइल्ड टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, ये सही हो जाएगा। और दूसरी वाला कह रहा है स्टेम आर फ्लैटेंड एंड फ्लैसी इन अपुंसिया, ये भी सही है। राइजोफोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट, और ये रिस्पिरेशन के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस आर स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही है। तो ओवरऑल यहाँ पे ए वाला नहीं होगा तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी एंड ई करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई एडल्फस स्टेम, तो पाइसम सेटाइवन हो जाएगा। मटर को शो कर रहा है स्वीट पी। क्लियर, डाइडेल्फस कंडीशन और वैक्सिलरी पी के लिए होता है। पाइसम सेटाइवन जो साइंटिफिक नेम किसका है, स्वीट पी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, यहाँ पे एक डायग्राम लिखा है और इसमें कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट बेसिकली क्या होता है, ओवरी को छोड़ करके जितनी भाई अदर पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो बोल देंगे हम फॉल्स फ्रूट। क्लियर, तो यहाँ पे जो थैलेमस से अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट है। थैलेमस कौन सा है, सी जो है थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 117 देखो कह रहा है एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में हो जाता है, तो एक्साइल किस में होगा, चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 फैमिली फेवेसी लिखा है, ठीक है, डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलियसी। तो यहाँ पे देखो डाइडेल्फस कंडीशन होती है और डाइसियस एंथर पाए जाते हैं, तो इस रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन दी सोलेनेसी एंड लिलियसी। तो फैमिली फेबेसी के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, डाइडेल्फस कंडीशन और डाइसियस एंथर पाए जाते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉलिनेटर्स को, तो बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे देखो ये कह रहा है लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन, तो यहाँ पे देखो बर्ड पॉलिनेटेड हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है, और देखो विंड पॉलिनेटेड नहीं हो सकता है। क्लियर, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 120 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स। टेसल्स का फंक्शन कॉर्न कॉब में क्या होगा, तो कॉर्न कॉब में जो टेसल्स का फंक्शन होता है ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन को। 2023 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर व्हिच इज डिजाइंड फॉर द फॉर्म रूट। रूट का फॉर्मेशन देखो, ये रूट और ये कोलराइजा। क्लियर, तो यहाँ पे रूट वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसके, चाइना रोज, चिली, मस्टर्ड, धतूरा। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, धतूरा है, चिली हो सकता है, मस्टर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। रोज क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस, पीपीआर होता है। पी जिसमें हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, मार्जिनल। कॉटन किस में होगा, ट्विस्टेड, और मैंगो जो होता है वो ड्रूप फ्रूट होता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 मैचिंग टाइप का मोनोडेल्फस चाइना रोज हो जाएगा, मोनोडेल्फस चाइना रोज। डाइडेल्फस पी हो जाएगा, पॉलीडेल्फस सिट्रस, और इपीपेटलस लिली, इपीफिलस कंडीशन लिली में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है यहाँ पे इन फ्लावर, ये जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये कह रहा है जाइगोमॉर्फिक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, इन फ्लोरल फार्मूला, ये जो है डायग्राम ये एक्टिनोमॉर्फिक, और ये जी के नीचे बार है वो उसको सुपीरियर ओवरी, तो दूसरा सही है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है यहाँ पे इन द सीड्स ऑफ द सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर जो होती है उसको क्या बोल देते हैं, एल्यूरोन लेयर। क्लियर, कुछ येलो कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 127 मैचिंग टाइप का स्कोटिलम जो होता है मोनोकॉट में कोटिलिडन होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस ग्राउंड नट हो जाएगा।
और हमने याद कराया था DON डाइकॉट आर्किड, ये नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्लियर। इपीब्लास्ट क्या होता है यहाँ पे, रूडिमेंटरी कोटिलिडन होता है। पेरीस्पर्म परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है ब्लैक पेपर में। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है यहाँ पे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट दी सर्टेन टाइप ऑफ दी इवोल्यूशन, सेलेक्ट दी करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों में स्टोरेज होता है, फंक्शन तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो जो है रूट मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम, तो इस अकॉर्डिंग जो हो जाएगा एनोलॉगस हो जाएगा, और एनोलॉगस को ही बोल देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में पी, बीन, केसिया, गुलमोहर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 25 ईयर तक क्वेश्चन के पेपर के आंसर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।